नमस्कार। एक ऐसा दिवस जब धरती ने दिव्य मिलन देखा, एक ऐसा क्षण जिसने त्रिलोक की दिशा ही बदल दी। जब शक्ति और मर्यादा, प्रेम और धर्म एक सूत्र में बंधे। आज हम उसी पावन पर विवाह पंचमी के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। विवाह पंचमी क्या है, ये कब और क्यों मनाते हैं, इसका रहस्य और महत्व क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार विवाह पंचमी मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। ये वही दिन है जब भगवान श्री राम और सीता जी का दिव्य विवाह जनकपुर में संपन्न हुआ था। जनकपुर प्रेजेंटली नेपाल में है। ये घटना त्रेता युग में घटित हुई थी। पंचमी तिथि होने के कारण ही इसे विवाह पंचमी या सीताराम के विवाहोत्सव के रूप में प्रतिवर्ष मनाते हैं। जैसा कि सर्वविदित है कि श्री रामचंद्र जी ने शिव धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाई थी, जिसके फलस्वरूप वो टूट गया था। फिर सीता स्वयंवर में उन्होंने सीता जी का वरण किया था। पर यह शिव धनुष क्या है, इसका इतिहास क्या है? ये शिव धनुष, जिसको पिनाक कहते हैं, देव शिल्पी विश्वकर्मा ने दधीच की हड्डियों से बनाया था, जिसका कि इस्तेमाल भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का संहार करने के लिए किया था। फिर ये धनुष देवताओं को सौंप दिया था। बाद में देवताओं ने परशुराम को इसे दे दिया था और परशुराम ने इसे अपनी धरोहर के रूप में देवराज को सौंप दिया। देवराज जी ये जनक के पूर्वज थे, जिससे कि पीढ़ी दर पीढ़ी होते हुए ये धनुष जनक जी तक पहुंच गया। पिनाक धनुष की खासियत ये थी कि ये बहुत ही शक्तिशाली और विशाल था। इसे कोई सामान्य मनुष्य उठा नहीं सकता था। इसकी एक टंकार से ही बादल फट जाते थे और पृथ्वी डगमगा जाती थी। इसकी शक्ति के कारण भगवान शिव को पिनाकी भी कहा जाता है। सीता स्वयंवर की शर्त क्या थी? महाराजा जनक ने घोषणा की, जो वीर इस शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा और वो टूट जाएगा, तो उसी से मेरी पुत्री सीता का स्वयंवर होगा। ये शर्त असंभव सी प्रतीत हो रही थी सीता स्वयंवर में, क्योंकि हजारों राजा उसको उठाने आए, जो कि महान योद्धा और महाबली शासक भी थे, लेकिन धनुष हिला तक नहीं सके थे। राजा जनक के आमंत्रण पर ऋषि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण जी को साथ में लेकर के सीता स्वयंवर में आए थे। ऋषि विश्वामित्र ने राम जी से धनुष उठाने और प्रत्यंचा चढ़ाने को कहा। श्री राम जी ने शिव धनुष को प्रणाम किया और सहज रूप से धनुष उठाए और प्रत्यंचा चढ़ाए, तो उसी क्षण शिव धनुष दिव्य गर्जना के साथ 3 टुकड़ों में बट गया, जिनमें से एक टुकड़ा आकाश में चला गया, दूसरा पाताल लोक में और तीसरा टुकड़ा पृथ्वी पर ही गिर पड़ा, जो कि आज धनुष धाम के रूप में आज भी मौजूद है। ये धनुष धाम जनकपुर नेपाल में है, जहाँ आज भी पूजा होती है और वो स्थान पे उत्सव मनाया जाता है। धनुष टूटते ही देवताओं ने पुष्प वर्षा की थी। महाराजा जनक ने भगवान राम का सीता से विवाह करने का निर्णय ले लिया और अयोध्या में महाराज दशरथ को संदेश भेजकर बारात लाने को कहा और शुभ मुहूर्त में श्री राम और सीता जी का दिव्य विवाह संपन्न हुआ। आज के दौर में इस दिन का संदेश ये है कि विवाह पंचमी में सिखाती है, सच्चा प्रेम धैर्य और समर्पण से ही खिलता है। विवाह केवल 2 व्यक्तियों का नहीं, 2 संस्कृतियों और आदर्शों का संगम है। परिवार में प्रेम ही परम धर्म है। अहंकार टूटे तभी संबंध बनते हैं। जैसे धनुष टूटा तब सीताराम जुड़े। अब हम कंक्लूड करते हैं, विवाह पंचमी केवल एक त्योहार ही नहीं है, ये दिव्य प्रेम और धर्म की अमिट स्मृति है। सीताराम के पावन मिलन की ये तिथि हमें जीवन में मर्यादा, प्रेम और सत्य के मार्ग पर चलने का संकल्प देती है। तो ये रही विवाह पंचमी के बारे में जानकारी। ये आपको यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए मेरे
अगले वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।